हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना स्टडी अच्छे से करते होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि समीकरण दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पर दिया है कि x + y = 5, समीकरण 1, x 2x - 3y = 4, समीकरण 2। ठीक है ना। तो इसको प्यारे बच्चों हल किया जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है ना। अब इसमें पहले देखा जाएगा कि जो x का गुणांक है और y का गुणांक है ये बराबर है कि नहीं। ठीक है ना। तो बोलिएगा कि यहाँ पर x है, एक x है, यहाँ पर 2x है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो ऊपर समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। और x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। कितना है, 1 है, तो 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है ना। और इसी बात को लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर। अब यहाँ पर पूछिएगा कि घटाने पर आप क्यों लिखे। अब बोलिएगा कि देखिए समीकरण 1 में आप 2 से यहाँ पर गुणा किए, ठीक है। समीकरण 2 में यहाँ पर 1 से गुणा किए, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर क्यों लिखे, तो इसका रूल होता है, इसका प्यारे बच्चों रूल होता है कि जब समान चिन्ह रहता है, जब समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। और जब असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है ना। अब देखिए जब समान चिन्ह रहता है तो चिन्ह बदलता है, और जब असमान चिन्ह रहता है तो क्या, चिन्ह नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब है कि जब समान चिन्ह रहेगा तो चिन्ह बदलेगा और असमान चिन्ह रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या, ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। ये रूल पहला, ये रूल दूसरा है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर समान चिन्ह है, यानी समान चिन्ह कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 2x है। अब जैसे कि 2x में x से गुणा करेंगे तो बोलिएगा कि 2x हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 2 में y से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 2y बराबर 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10। ये समीकरण 1 ही बोलेंगे, या आपका मन है समीकरण 3 बोलने का तो समीकरण 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब 1 में आप 2x से गुणा कीजिएगा तो 2x है, माइनस में 3y, और ये हो जाएगा कितना, 4 के बराबर। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब घटाने पर हम लोग का क्या, यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या कि जब समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर चिन्ह बदलता है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो प्लस का चिन्ह छिपा रहेगा तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा घटाने पर। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ये बोलिएगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2y में 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर, अब 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब
अब क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि लिखेंगे यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 5/6, ठीक है ना। y बराबर हो जाएगा 5/6। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसको हम करते हैं साइड, इसको प्यारे बच्चों हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखा जाए क्या रहा है क्या। हाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण देखिए, जैसे कि समीकरण 1 में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो y का मान हम लोग को कितना है यहाँ पर 5/6, तो लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। या बोलिएगा कि समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, आप बोलिएगा कि समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए, क्या दिक्कत है, समीकरण 1 में रखिए। तो बोलिएगा समीकरण 1 में रखेंगे जब, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर है 10। या बोलिएगा कि यहाँ पर 2 इंटू x का मान कुछ नहीं है, तो x ज्यों के त्यों रहेगा, प्लस है तो प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 5/6 और बराबर में यह है 10। या बोलिएगा कि 2x है तो 2x प्लस ये 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि 5 में ये 3 हो जाएगा बराबर में 10 के। या बोलिएगा कि 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, ये 10 है तो 10 रहेगा, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस में 5/3। या बोलिएगा कि 2x बराबर हो जाएगा, हर में एक छिपा रहता है, एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 3 दहिया 30 माइनस ये हो जाएगा कितना 5, माइनस हो जाएगा ये कितना 5, ठीक है ना। माइनस ये हो जाएगा कितना 5, यानी यहाँ पर 30 माइनस में 5। अब बोलिएगा कि या इसे लिखा जाएगा 2x बराबर ये 25 में से 5 गया, 30 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 25 बटा में ये 3 है तो 3। या बोलिएगा कि ये बटा में एक छिपा रहता है हर में, यानी हर के जगह पे एक रहता है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, 1 से बराबर 25। या बोलिएगा कि 1 से बराबर हो जाएगा 25/6। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये हम लोग का क्या हो गया x का मान, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखेंगे फिर बच्चों, अतः x बराबर 25/6 y बराबर 5/6, यही हम लोग का x और y का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और चैनल पर प्यारे बच्चों नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।